हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के अंदर एक और स्पेसिफिक एरिया की, यानी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का एक और इंटरेस्टिंग और पूछे जाने वाला टॉपिक, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। डगलस मैकग्रेगर की दी गई थ्योरी है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर मॉड्यूल ए चैप्टर 1 का एक और इम्पॉर्टेंट एरिया। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे कोर्सेज को रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट के ऊपर, सो गो हेड एंड चेक इट आउट। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया है कि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वगैरह क्या होंगे, इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज जीआईबी रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। सो योर रजिस्ट्रेशन वुड स्टार्ट लिटिल लेटर फॉर श्योर, बट उससे पहले जब डिसीजन हो चुका होता है ना, तो वो चीज़ हमेशा बेहतर होती है। सो कमिंग बैक, आज हम बात करने वाले हैं डगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई। ये ना बहुत छोटी सी बेसिक्स पर बेस्ड है कि थ्योरी एक्स कैसा दिखता है। मतलब इसको याद करने का एक सिंपल तरीका, एक्स लुक्स लाइक अ नो, वेयर यू वुड से नो टू एवरीथिंग। कि खुद से काम करना है, नहीं करना, मोटिवेशन है, नहीं है, एम्बिशन है, नहीं है। तो एवरीथिंग दैट इज पॉजिटिव वो थ्योरी एक्स में आपके पास जो एक्स नाम का पर्सन होगा उसमें नहीं है। जबकि हम टोटली ऑपोजिट बात करते हैं वाई की। सो वाई ऑलवेज लुक्स लाइक अ यस। सो यस क्या हुआ, यानी हर चीज़ की तरफ एम्बिशन है, पैशन है। क्या ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आपके पास में खुद से ही मोटिवेशन है? डेफिनेटली है। तो ये चीज़ पर बेस्ड है, इतनी छोटी सी प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं डगलस मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, इट इज बेस्ड अपॉन two contrasting models of the workforce motivation and management। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो आपके पास ना दो एक्सट्रीम एंड्स की बात की जाती है। वो लोग जो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन से अलाइंड नहीं है कि खुद से वो करे, उनको बताना पड़ता है, उनसे करवाना पड़ता है। और थ्योरी वाई जहाँ पर इंसान खुद ही करता रहता है, उसको बोलना नहीं पड़ता। सो ये चीज हमारी आती है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के अंदर। So theory X is all about all the no's and theory Y is all about all the yes। चलिए, टॉकिंग अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला आता है थ्योरी एक्स के अंदर। थ्योरी एक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, इस पर्टिकुलर पर्सन को ना आपको अथॉरिटेरियन वे से ही काम करवाना पड़ेगा बिकॉज ही डजंट वांट टू वर्क। उसके अंदर ना हर चीज को लेकर एक नो है। देन व्हाट आर द पॉजिटिव्स दैट ही हैज अ पॉजिटिव लेजीनेस, यानी उसमें एक इनहेरेंट लेजीनेस है। उसको लगता है कि कोई कुछ नहीं करना, मैंने काम नहीं करना। अवॉइडेंस ऑफ वर्क, उसको काम मिल रहा है तो वो रोएगा कि मुझे काम नहीं करना, काश मैं किसी और के ऊपर ही काम डाल दूं। resistance to responsibility brings up a lot of things which is definitely something जिसका एक बर्डन कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन आप पर डालती है। बट याद रखिए, जितना आपके पास काम का बर्डन रहता है, आप एक्सेल करते हैं अपने काम के अंदर, उतने ही प्रोफेशनल ग्रोथ को आप जल्दी अचीव करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट द मूवी 3 इडियट्स, उसमें ये चीज़ कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली कही गई है कि काबिल बनिए। अगर आप काबिल होंगे तो आपके पास सक्सेस है या मॉनेटरी चीजें हैं वो आपके पास अपने आप आएंगी, राइट। ये चीज वहां पर कहीं ना कहीं स्पेसिफाई की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, यू विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। एंड दीज पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड अकॉर्डिंग टू देम, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, जो इनके सेल्फ ऑब्सेशन की तरह आप कह सकते हैं। और क्योंकि ये इतने ज्यादा अपने ऊपर सेंटर्ड होता है, दे डोंट वांट टू वर्क, तो देयर इज लैक ऑफ एम्बिशन, इवन दे डोंट वांट टू ग्रो, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। देन दे हैव लिमिटेड इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, दैट इज बिकॉज ऑफ लेजीनेस, क्योंकि उनको काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो अपनी इंटेलिजेंस इस तरफ रखते ही नहीं और ना ही अपने काम में क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं। वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स व्हिच दे हैव इज दे डोंट लाइक चेंज। चेंजेस वैसे ही अडल्ट लाइफ में इतने मुश्किल हो चुके होते हैं बिकॉज आपको एक तरह के रूटीन्स की आदत होती है, जो कि अब बदलाव आता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, सॉफ्टवेयर बदलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग बदलती है, कई बार तो पूरी पूरी मैनेजमेंट बदल जाती है। तो इन लोगों को होती है इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम। सो दैट्स अबाउट थ्योरी एक्स। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? चलिए बात करते हैं थ्योरी वाई की। थ्योरी वाई के अजम्पशंस में क्या मिलता है, दीज पीपल आर हैव नेचुरलनेस ऑफ वर्क। इन्हें बोलना नहीं पड़ता, इन्हें कहना नहीं पड़ता, ये खुद से ही काम करते हैं। इनको वर्क को लेकर सेटिस्फैक्शन आती है। एंड दिस इज, जिसको खुद को काम से सेटिस्फैक्शन आता है, जिसको अपने काम की फिक्र है, उसके केस में ना आपको हमेशा चीज बहुत सॉर्टेड मिलेगी बिकॉज दीज पीपल आर नॉट टू बी पोक्ड एवरी डे। देन सेल्फ डायरेक्शन एंड क्रिएटिविटी, अगेन जिसको अपने काम को खुद पता है उसको बोलना नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी तरफ
तरफ ना फ्रीडम अपने आप देती है. यूटिलिटी ऑफ सेल्फ कंट्रोल, दीज एंड नोबडी वांट्स टू वर्क. हार्ड वर्क इज वेरी डिफिकल्ट, बीइंग फोकस्ड इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज टायरिंग. कहीं ना कहीं हम सब अपने रूटीन वर्क के साथ में थकते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन स्टिल वी अंडरस्टैंड की चीज़ है, हमको करनी है. और उस तरीके से अपने अंदर जिस समय वो पैशन मर भी रहा होता है, मोटिवेशन खत्म भी हो रही होती है, उस टाइम भी आप खुद को खड़ा करके बोलते हैं आई हैव टू डू इट एंड दिस इज समथिंग आई वांट टू डू. तो इंसान अपने आप अपना कंट्रोल भी लूज नहीं करता. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस आपको नहीं देख रही, लेकिन फिर भी आप अपना समय पर काम खत्म करके अपना जा रहे हैं, मतलब आप फोकस्ड हैं. आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन आपको देख रहा है और कौन नहीं देख रहा. आप अपने लेवल पर अपना काम कंप्लीट करके निकलते हैं. जब आप अपने लेवल पर फोकस्ड है ना, तो आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी अपने आप काम करती है. बिकॉज आप जब डेडलाइंस के आसपास भाग रहे होते हैं, द पर्सन हु इज लेजी ही डजंट वांट टू वर्क, तो वो अपनी डेडलाइंस के आसपास में ना उसको होता है कि अब मैं काम करना शुरू करूंगा, और मोरलेस वो डिलेड ही चलते हैं, क्योंकि उनके पास रीजंस होते हैं जो अगेन ऑथराइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर कर देते हैं कि अथॉरिटी को इस्तेमाल करके ही उनसे काम करवाया जाए. जबकि इन लोगों को ज़रूरत नहीं होती, रेदर दीज पीपल आर सेल्फ ड्रिवन. तो इन लोगों के साथ में काम करना यानी आपको इनको फ्री लेन पे छोड़ना पड़ता है. मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लेसेस फेरे का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं. आप इन लोगों को ना पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट और पॉजिटिव साइड ऑफ जो वर्किंग है वो छोड़ते हैं, बिकॉज ये लोग खुद से आकर भी सजेशंस देंगे. दीज पीपल वुड बी मोर और लेस, ये खुद से ही ऑर्गेनाइजेशन को ना अपनी पार्टिसिपेशन दिखाएंगे और वर्क की तरफ ड्रिवन रहेंगे. एंड देन दिस इज ओपननेस टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. बहुत से लोग अब समझने लग गए हैं कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ बहुत जगहों पर इकट्ठी भी चल सकती है. ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना कमाएगी और आपको साइड पर कर देगी. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल निकल रहे हैं, तो देन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन आपकी भी वैल्यू करती है. दैट इज व्हाट दीज पीपल अंडरस्टैंड. एंड व्हाट डू डू, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी करते हैं और अपने काम की तरफ सॉर्टेड भी रहते हैं. उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और इनके गोल्स साथ में अचीव होते हैं. बिकॉज ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों को प्रमोशंस जल्दी मिलती हैं. ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत जल्दी अपलिफ्ट किए जाते हैं, बिकॉज दीज पीपल आर नॉट टू बी reminded of their work every now and then. They do their work, they finish it off, and then they move on. So this brings way more clarity than anything else. बेस्ड अपॉन दिस हमारी बुक क्या कहती है, मैकमिलन बुक में हमारे पास लिखा है, ये उसकी थ्योरेटिकल पार्ट है, हम ये पढ़ चुके हैं सारा, तो जस्ट गिविंग यू अ व्यू. इसको काम करना पसंद नहीं है, एक्स पर्सन कहता है ही डजंट लाइक वर्क, और ये काम को अवॉइड ही करते हैं. एंड ही डजंट लाइक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आंसरेबिलिटी आएगी, ऑब्लिगेशन आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, बहुत भारी भारी शब्द उन्हें अच्छे नहीं लगते. ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन का क्या चल रहा है. इनके पास बड़े कम एम्बिशन होते हैं, इसीलिए ये काम से भागते हैं और ये चाहते हैं कि ना अगर मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मुझसे काम नहीं हुआ, उससे तो अच्छा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना लूं, है ना. और ये ज़्यादातर आपको इंटेलिजेंट नहीं दिखेंगे, बिकॉज अगेन आप फोकस होंगे तो अपने आप चीज़ें अलग होती हैं. तो दीज पीपल आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट मच ऑफ एफर्ट, एंड रेजिस्टेंस तो इनमें आपको दिखेगी ही दिखेगी. और टोटली ऑपोजिट हमारा थ्योरी वाई क्या कहता है, दीज पीपल लव द वर्क दैट दे आर डूइंग. सो दिस इज द वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले टू देम. इन्हें वो काम करना अच्छा लगता है, और इन लोगों के साथ में ना जो वर्क है वो सेटिस्फैक्शन और पनिशमेंट के हिसाब से चल रहा होता है. एक एवरेज पर्सन जो होता है वो इज नॉट रियली अगेंस्ट डूइंग वर्क. सी बहुत से लोग मैं जानती हूँ जो खुद से कहते हैं कि हमें काम करना अच्छा लगता है, दैट कीप्स अस बिजी, और हमारे पास एक फोकस होता है फॉर एवरी डे, यू कीप अ रूटीन. बहुत से लोग अपना काम खुद से ढूंढने भी लग जाते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, और ऐसे लोग जल्दी काम सीखते भी हैं. करियर एडवांसमेंट और करियर एनरिचमेंट दोनों चीजें उनके पास जल्दी होती हैं. सो दीज पीपल आर बेसिकली सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क. Then the next part is इनके पास self control होता है on the part of people is useful for achieving organizational goals. Next part is these people have the capacity to exercise imagination and creativity. और these people are not by nature passive. ये लोग as such by nature passive नहीं होते हैं और resistant नहीं होते हैं organizational needs के. That's how we talk about the term theory X and theory Y. Just giving you a brief about it. देखिए, then this is it for the day everyone. I hope आपको theory X and theory Y का idea हो गया हो कि इसमें exactly क्या terms आती हैं और किस तरीके से ये चलता है. So let's talk about the MCQ. इसका MCQ ये रहा, which of the following is the core assumption of theory X as per McGregor's theory. ये लोग naturally motivated and they seek responsibility. They really don't.
पीपल आर इनहेरेंटली लेजी एंड प्रेफर टू अवॉइड वर्क, ये तो चीज थी क्योंकि ये लोग नो है ना. देन पीपल रेजिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस ड्यू टू प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस. नॉट रियली, ये ना कहीं खुद की चॉइस होती है कि हम ना और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं. तो दिस इज नॉट अबाउट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, इट्स अबाउट देयर ओन थ्योरेटिकल थिंग कि मैंने काम नहीं करना. Then creativity is natural when the work environment is favorable. So I think this is also something जो इनमें exist नहीं करता. और साथ साथ हम ये resist करते हैं organizational changes को, लेकिन not because of any negative experience or anything. तो ये ना एक थोड़ा dilemma वाला point है. There is only one point जो मुझे यहाँ पर clearly दिख रहा है. So let's look at this part. Only one नहीं, only two, this can be the answer, right? Then 2 and 4 तो is definitely not the point क्योंकि फोर्थ तो क्रिएटिविटी की बात करता है. 1 and 3 is also not the point, so the answer would be B everyone. ठीक है, that's the answer. चलिए, that's it for the day. I hope ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा. अगर रहा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.